हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्टडीज़ में। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 8 तक सॉल्व किए। आज हम इस सेशन में कर रहे हैं क्वेश्चन 9 सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये क्या है आज का क्वेश्चन? इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो देखिए यहाँ पे दो टेंजेंट्स है, ये सर्कल है विद सेंटर ओ। दो टेंजेंट्स है एक्स वाई जो ऊपर की साइड है और एक्स डैश वाई डैश जो नीचे की साइड है। ठीक है, विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। तो ये एक दूसरा टेंजेंट है जो ए बी जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है कौन से पॉइंट में, विच इज इन सी। ठीक है, एक्स और एक्स वाई को, ये जो दो ऊपर नीचे वाले टेंजेंट है इनको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स वाई को ए में और एक्स डैश वाई डैश को बी में। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ ए ओ बी तो ये हमें कितना प्रूव करना है, 90 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे हम ये एक ऊपर वाला स्क्वायर है, इसमें दो आपको ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं और नीचे वाला जो स्क्वायर है इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ओ और सी को जोड़ देना है। ठीक है, ओ और सी को जोड़ देने से क्या होगा, ये चार ट्रायंगल बन जाएंगे। अभी पहले ऊपर वाले दो ट्रायंगल हमको कॉन्क्रुएंट प्रूव करने हैं और नीचे वाले दो ट्रायंगल कॉन्क्रुएंट प्रूव करने हैं। ठीक है, अभी इसमें अगर हम ये वाला जो पोर्शन है इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें ये और ये दोनों, ये वाला और ये वाला, अगर ये दोनों को हम मिला के 90 डिग्री प्रूव करते हैं तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर ये सारे एंगल्स हैं, तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये वाला ये पूरा अगर इसको हमें 90 डिग्री प्रूव करना है तो इससे और इसे मिला के अगर हम 90 डिग्री प्रूव करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर रूल ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री होने से अगर इसको दोनों को 90 डिग्री है तो ये बचा हुआ तो 90 डिग्री प्रूव हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। चलिए, इसमें गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल tangents. Now another tangent AB touch the circle at C। ठीक है, अभी ऐसे वाले सम में आपको थियरम की तरह ही सारा सब कुछ लिखना है। गिवन क्या है, देन जो भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है वो प्रूव क्या करने के लिए क्या क्या है और प्रूफ आपका फिर आपको शुरू करना है। तो ये हमने लिख दिया गिवन। और क्या है, हाँ, तो एक्स वाई को ये जो तीसरा टेंजेंट है ये ए में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा टच द सर्कल एट सी एंड इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अभी हम कौन से मेथड से जा रहे हैं, अगर इसको हमें 90 डिग्री प्रूव करना है तो ये दोनों को मिला के हमको 90 डिग्री प्रूव करना होगा और फिर तब जाके ये पूरा एक लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा लीनियर पेयर बन के 180 डिग्री हम इसको 180 डिग्री दिखाएंगे तो ये अपने आप ही 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो चलिए, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये एक छोटा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना है। ये सर्कल ओ से, सर्कल का जो सेंटर है ओ से, ये जो सी है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस टेंजेंट का, इसे हम ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन ओ सी। ठीक है, बस ये सिंपल सा है, कितना है वही आपको याद रखना है। नाउ प्रूफ। सो अभी हमें पता है, हमने थियरम में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो भी ए और बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे हम तो वो लेंथ में कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे ए
ये P है और ये Q है। AP इज इक्वल टू AC हो जाएगा। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सो AP इज इक्वल टू AC, ठीक है। नाउ OP इज इक्वल टू OC, वाई? बिकॉज ये दोनों OP इज ऑल्सो अ रेडियस एंड OC इज ऑल्सो अ रेडियस, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो OP इज इक्वल टू OC विच इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। नाउ AO इज इक्वल टू AO, वाई? बिकॉज इट इज़ अ कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। पहले हम ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसे काउंट कर लेंगे, ये वाला। आप नीचे की ट्रायंगल की तरफ अभी ध्यान मत दीजिए, पहले ये ऊपर वाला जो स्क्वायर में दो ट्रायंगल आ रहे हैं उसको हमें, तो AO जो है AO इज इक्वल टू AO विच इज़ अ कॉमन साइड। तो बच्चों सो ट्रायंगल APO इज इक्वल टू ट्रायंगल ACO कॉन्क्रुएंट हो जाएगा। APO इज इक्वल टू ACO, सो ट्रायंगल APO congruent to triangle ACO by which criterion? By side SSS congruence rule। ये अभी आपको याद होने चाहिए और इसे ये यहाँ पे सब जगह अप्लाई होंगे। सो बाय SSS congruence rule ये ट्रायंगल APO congruent to AC हो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आपके थोड़ा आपको इजी हो जाए इसलिए हम यहाँ पे हर बार अगर हम यहाँ पे एंगल्स के नाम लिखते रहेंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इससे बेटर है हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर डाल देते हैं। ये जो है कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ से, ये जो भी यहाँ तक 2, ये छोटा वाला है यहाँ 3 और यहाँ पे 4, मतलब 4 एंगल बने हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये वाला 1 2 3 एंड 4। सो ट्रायंगल APO congruent to triangle ACO by SSS congruence rule। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangle, ठीक है। बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिर्फ आपको अभी इतने ही 2 ट्रायंगल के बारे में सोचना है, बाद में हम सेकेंड पार्ट में ये 2 ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे? OP इज इक्वल टू OC रेडियस ऑफ सर्कल, AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड एंड AP इज इक्वल टू AC। वाई? बिकॉज जो ये टेंजेंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है A और यहाँ से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो उनकी लेंथ सेम हो जाएगी, ऑलरेडी हमने थियरम में पढ़ा है। सो AP इज इक्वल टू AC। चलिए अभी पार्ट 2 देखते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो है नीचे वाला। ये वाला आपको अभी ठीक से, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे ये B एक्सटर्नल पॉइंट है और 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ किए, ये वाला BA और BQ या BX डैश, आप जो भी कह लीजिए। तो BC इज इक्वल टू BQ हो गया, BC इज इक्वल टू BQ। अभी हर बार आपको यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो उसका रीज़न आपको लिखना है, वो कंपलसरी होता है। BC इज इक्वल टू BQ बिकॉज वही ऊपर वाला रीज़न लिखेंगे हम कि B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट and tangent draw from external point and tangents drawn from an external point to a circle are equal in length। ये आप कंप्लीट पूरा यहाँ पे लिख लीजिए, वो सेम ही ऊपर का आएगा, ठीक है। नाउ OC इज इक्वल टू OQ, OC इज इक्वल टू OQ, ये रहा OC इज इक्वल टू OQ रेडियस ऑफ द सर्कल, and OB is equal to OB which is the common side। OB is equal to OB common side, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल
ट्रायंगल बी सी ओ इज इक्वल टू ट्रायंगल बी क्यू ओ। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। बी सी ओ इज इक्वल टू बी क्यू ओ, तो ट्रायंगल बी सी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू ओ बाय SSS congruence rule again, ठीक है। सो एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे एंगल 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, और यहाँ से हमने जो कंस्ट्रक्ट किया था वो। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बाय CPCT रूल, ठीक है। सो नाउ दिस वन इज 2। अभी हमने देखा बच्चों ये 1 2 3 4, तो हमको यहाँ पे 2 + 3 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें इक्वेशन अभी और 2 + 3 एक पूरा एंगल बन जाएगा। तो ये सारा एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स है, तो लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर होने की वजह से ये 180 डिग्री पूरा इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा। सो हम वैसे एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल, अगर चारों एंगल को हम मिला ले तो स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर है, सो आ जाएगा 180 डिग्री। नाउ यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 तो हमने 180 डिग्री लिख लिया, पर जो यहाँ पर है एंगल 2 और एंगल 3 हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। सो एंगल 2 और 3 हम एज इट इज़ रखेंगे और एंगल 1 और एंगल 4 की वैल्यू हम यहाँ से, ये जो है यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। एंगल 2 1 और 2 की वैल्यू, एंगल 3 और एंगल 4। तो हम क्या करेंगे, एंगल 2 + एंगल 3 एज इट इज़ एंगल 2 + एंगल 3 एज इट इज़ रखेंगे, और एंगल 1 इज इक्वल टू क्या था, एंगल 2 था यहाँ पे, तो वो कर देंगे, और एंगल 4 इज इक्वल टू कितना था, एंगल 3 था, तो उसकी वैल्यू, मतलब हम एंगल 1 और एंगल 4 की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे ये करेंगे, एंगल 2 और एंगल 3 एज इट इज़ मतलब रखेंगे। सो इट इज़ 180 डिग्री। नाउ यहाँ 2 टाइम्स एंगल 2 + 2 टाइम्स एंगल 3, इट इज़ 180 डिग्री। 2 अगर हमने कॉमन कर लिया तो एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, ये ट्रांसपोज होके अपोजिट साइड में जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। So this implies angle 2 + angle 3 is equal to 90 डिग्री। नाउ एंगल, ये तो हमारा प्रूव हो गया, पर एंगल 2 और एंगल 3 ये तो हमने अपने से नाम रखे हुए थे, लेबल किया था। सो एंगल 2 + एंगल 3 क्या है, एंगल 2 + एंगल 3 मीन्स हमारा बन रहा है एंगल AOB, जो हमें प्रूव करना है 90 डिग्री। सो एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आपको यहाँ पे 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, एक तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, और दोनों ट्रायंगल जो यहाँ पे हैं इसको आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना है, यहाँ ऊपर वाले दो नीचे वाले दो, ठीक है। और ये जो है इस बीच वाले को हमको 90 डिग्री शो करने के लिए ये सबको हमें लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर के जो जितने भी सारे लीनियर पेयर हैं तो जो भी इनका सम है वो 180 डिग्री हमें करके इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा ये वाला सम। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस पे बहुत सारे वीडियोस हैं, इवन इस पे क्लास 7 के भी मैंने 2 चैप्टर्स के वीडियो डाले हुए हैं, और ये क्लास 10 का सर्कल का वीडियो है। आगे हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और या तो कोई दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, तो इस पे आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार CBSE एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आप ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, और तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय।